नमस्कार कक्षा 12 के बच्चों। हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम चतुर्थ अंक से 14वें श्लोक तक पढ़े थे। इसके आगे हम लोग आज देखेंगे। तो श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा कि जो हरिण था वो शकुंतला के रास्ते को रोक रहा था ना। तो उस श्लोक में बताया गया था कि काश्यप कहते हैं कि जिसके कुशों की नोक से बिधे हुए मुख में तुमने इंगुदी का तेल लगाया था घाव पे, और वह सामा का मुट्ठी मुट्ठी सामा खिलाकर उसको पाला पोसा बड़ा किया, अपने पुत्र की तरह माना, तो आज वही तुम्हारे मार्ग को रोक रहा है। अब इसके आगे हम लोग इसी क्रम में बढ़ेंगे। तो शकुंतला कहती है, वत्स किंग सहवास परित्यागिनी माम अनुसरसी। हे पुत्र, सहवास परित्यागिनी, साथ को छोड़कर जाने वाला। हाँ, तो माम अनुसरसी, मेरा अनुसरण कर रहे हो। कहती हैं कि पुत्र मेरे साथ को छोड़कर जाने वाले का पीछा क्यों कर रहे हो। अचिर प्रसूतया जनन्या बिना वरदित एव। अचिर प्रसूतया, अचिर प्रसूतया यानी तुरंत प्रसव के बाद, तत्काल प्रसव की हुई, जनन्या बिना, माँ के बिना, वर्धित हो, बड़े हुए। तो प्रसव करके तुरंत मरी हुई माँ के बिना तुम पाले गए हो। कहने का मतलब तुमने जैसे ही पैदा हुए तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई, तो वो तुम उसके बाद हम मेरे द्वारा पाले गए हो। तो इदानीमपि मया विरहितं त्वां तातश्चिन्तयिष्यति। इदानीमपि, अब भी, क्योंकि इससे पहले तो माँ तुम्हारी मृत्यु को प्राप्त हुई तो मैंने तुम्हारा भरण पोषण किया, अब भी मेरे द्वारा छोड़े गए, मया विरहितं त्वां, तो मेरे द्वारा छोड़े गए तुम, तातश्चिन्तयिष्यति, पिताजी तुम्हें पालेंगे। कण्व के लिए बोलती हैं शकुंतला कि अब जो है मेरे बाद पिताजी तुम्हें पालेंगे। निवर्तस्व तावत, ऐसा तो लौट जाओ। निवर्तस तो तुम अब लौट जाओ। इति रुदती प्रस्थिता, तो ऐसा कह करके रोती हुई शकुंतला प्रस्थान करती है। अर्थ को एक बार फिर से देख लेंगे। तो कह रही हैं कि पुत्र हरिण से कहती है शकुंतला कि मेरे साथ को छोड़कर जाने वाले का पीछा क्यों कर रहे हो, क्योंकि इससे पहले जब तुम प्रसव करके तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई, तुम पैदा हुई, उसके बाद तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई, तो माता के बिना भी तुम पाले गए हो। कहने का ये मतलब है कि जब तुम्हारी माँ नहीं थी तो भी तुम पाले गए हो, और अब भी मेरे द्वारा छोड़े गए तुम पिताजी के द्वारा पाले जाओगे। कहने का मतलब अभी भी तुम पाले जाओगे, तो तुम अब लौट जाओ। ऐसा कह कर के रोती है, क्योंकि उसके साथ इतने दिनों तक रही है, पाला है, और उसे उससे बहुत मोह है। तो रोती हुई वो प्रस्थान करती है। अचिर प्रसूता, बताया बच्चों कि जिस मृग को उद्देश्य करके शकुंतला ये बात कह रही है, वो उसकी माँ जो है पैदा करके उसे तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। तो शकुंतला ने उसे जो है ऊपर बात आई थी ना कि श्यामा का मुष्टि परिवर्धित कहा, तो मुट्ठी मुट्ठी सामा आदि खिलाकर उसे पाला बढ़ाया था, उसे कभी कष्ट नहीं होने दिया था। तो यहाँ पर इसी बात की ओर संकेत है। आगे देखेंगे, नीचे देखिए श्लोक। काश्यप श्लोक देखिए। उत्पक्षमणोः नयनो उपरुद्ध वृत्तिं वाष्पं कुरु स्थिरतया विरतानुबन्धम् अस्मिन् लक्षितनतोन्नतभूमिभागे मार्गे पदानि खलु ते विषमीभवन्ति। उत्पक्षमणोर्नयन योः उपरुद्धवृत्तिं वाष्पं करो स्थिरतया विरतानुबन्धम् अस्मिन् लक्षितनतोन्नतभूमिभागे
मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवन्ति। देखेंगे बच्चों, तो इसमें देखिए, आप पहले इसका अन्वय देखिए। अन्वय देखेंगे। उत पक्षमणो, कैसा करें, उत पक्षमणो है नयनयोः उपरुद्ध वृत्तिम। तो उत पक्षमणो यानी ऊपर उठी बरौनियों से युक्त नयनयोः नेत्रों के, उपरुद्ध वृत्तिम व्यापार को रोकने वाला, अवरुद्ध करने वाला। तो उत पक्षमणो नयनयोः उपरुद्ध वृत्तिं, काश्यप कहते हैं कि ऊपर उठी हुई बरौनियों से युक्त उक्त पक्षमणोः, उत पक्षमणोः, तो ऊपर उठी हुई बरौनियों से युक्त नेत्र के व्यापार, यानी नेत्र का व्यापार क्या है, तो नेत्र हमारा क्या करता है, देखता है। तो देखने की जो शक्ति है उसको रोकने वाले जो वाष्पम, तो कह रहे हैं उसको जो रोकने वाले अश्रु हैं, हाँ, वाष्पम मतलब अश्रु, तो उसको जो है स्थिरतया धैर्यपूर्वक, हाँ, रोको। तो कह रहे हैं ऊपर उठी हुई बरौनियों से युक्त व्यापार यानी देखने की शक्ति को रोकने वाले आंसू को पुत्री तुम धैर्यपूर्वक रोको, हाँ, धैर्यपूर्वक रोको। आगे देखिए, तो कह रहे हैं कि अविरतानुबंधम कुरु खलु अलक्षित नत उन्नत भूमि भागे अस्मिन मार्गे ते पदानि विषमी भवन्ति। कहते हैं नत उन्नत, तो इस जो है तुम अपने नेत्रों का ऊपर उठी बरौनियों से युक्त नेत्रों के व्यापार को रोकने वाले आंसू को धैर्यपूर्वक रोको, क्योंकि नहीं दिखाई पड़ रहे। कैसे, अलक्षित न तो उन्नत भूमि भागे, ऊंचा नीचा जो आश्रम का रास्ता है वो प्लेन तो है नहीं, ऊंचा नीचा है, कहीं गड्ढा है कहीं ऊंचा है, इस प्रकार नत उन्नत ऊंचे नीचे, ऐसे भूभाग वाले मार्ग में, इस ऐसे भूभाग वाले मार्ग में ते पदानी तुम्हारे जो पैर हैं, तुम वो जो है विषमी भवन्ति यानी कि लड़खड़ा रहे हैं, नीचे ऊंचे हो रहे हैं, मतलब गिरने का डर है, ये कह रहे हैं। तो फिर से अर्थ को देखेंगे। कहते हैं कि ऊपर उठे, काश्यप कहते हैं कि पुत्री शकुंतला ऊपर उठी हुई बरौनियों से युक्त नेत्रों के व्यापार को रोकने वाले आंसू को रोको। कहते हैं ये पुत्री, तुम जो अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं तुम्हारे नेत्रों से, इसके मुँह में हरिण के उस आंसू को रोको, क्योंकि जो आगे का रास्ता है वो न दिखाई पड़ रहे ऊंचे नीचे भूभाग वाले मार्ग में तुम्हारा पैर जो है वो लड़खड़ा रहा है, तो तुम गिर जाओगी। तो इस प्रकार, क्योंकि जब आँखों पर आंसू आ जाता है ना तो सामने दिखाई नहीं देता, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि तुम अपने जो व्यापार है देखने का, उस व्यापार को जो है आंसू जो आ रहा है, रोक रहा है उस व्यापार को चलने के, तो उसको तुम रोको आंसू को, क्योंकि ये जो आश्रम का भूभाग है ये न तो उन्नत है, ऊंचा नीचा है, तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे हैं और तुम यहाँ गिर जाओगी। इस प्रकार से पिताजी समझा रहे हैं। तो उत पक्षमणो हो बच्चों, विशेष आँखों की शोभा का प्राण, बड़ी बड़ी जो ऊपर बरौनियाँ हैं ऊपर उठी हुई, तो ये विशेषता भी है शकुंतला की, क्योंकि शकुंतला की आँखें ऊपर उठी बड़ी बड़ी बरौनियों से युक्त हैं और इस प्रकार से अलक्षित, तो ठीक से बिना देखे गए चलने के कारण पैर लड़खड़ा रहे हैं, क्योंकि आंसू भर गया है आंखों में तो साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए पिताजी सलाह दे रहे हैं कि यात्रा के समय पैर का लड़खड़ाना शुभ नहीं माना जाता, तो तुम इसको सुधार लो। ये भी एक बता रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, ठीक है। इसके आगे आप देखेंगे सारंगरो, सारंगर्वः भगवान ओदकांतन स्निग्धो जनो अनुगंतव्य इति श्रूयते। तो सारंगिराव कहता है
भगवन, हे भगवन, यात्रा के समय जो है उदकांतं, कैसा तो कह रहे हैं उदकांतन, तो कहते हैं कि जलाशय तक जो है स्निग्धो जनो अनुगंतव्यम, तो प्रिय व्यक्तियों को साथ जाना चाहिए, कह रहा है उनका जो शिष्य है सारंगिरो। कहते हैं भगवान यात्रा के समय हे भगवान जलाशय तक ही प्रिय व्यक्ति को जाना चाहिए, जलाशय तक प्रिय व्यक्ति के साथ जाना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो जो है तदिदं सरस तीरम, तो ये सरोवर का तट है, सरह तीरम, तो सरोवर का ये तट आ गया है। कहने का मतलब वो कह रहा है यहाँ आ गया है। अत्र संदेश प्रतिगंतुम अर्हति, तो यहाँ संदेश देकर आप लौट सकते हैं। कहने का मतलब सारंग उदकांतम, तो कहने का मतलब है स्मृतियों के अनुसार जब कोई व्यक्ति बाहर जाने लगे तो घर की, ऐसा कहा जाता है कि घर के लोगों को चाहिए कि वो जलाशय या किसी ऐसे दुधारू वृक्ष तक ही पहुँचाएँ यहाँ, क्योंकि क्या है ऐसा कहा गया है कि ये कह रहे हैं ऐसा कि संयोग है कि दोनों चीज़ वहाँ पर उपस्थित है। जहाँ पर शकुंतला पहुँच रही है उस समय पर, तो आश्रम के व्यक्तियों को लौटने की सलाह दी जा रही है। ऐसा सारंगराव कह रहा है कि हे भगवान, यात्रा के समय जो है जलाशय तक प्रिय व्यक्ति को जाना चाहिए, ऐसा सुना जाता है। तो यहाँ पर सरोवर उपस्थित है, तो आप यहाँ से आप संदेश दे करके शकुंतला को लौट जाइए, या लौट सकते हैं आप यहाँ से, क्योंकि कन्या है और विदा हो रही है। तो ये और अच्छी बात है कि ये सरोवर तक आई है, तो आप यहाँ से लौट सकते हैं। काश्यप कहते हैं, काश्यप कहते हैं पिता उनके, ते नहीं माम क्षीर वृक्ष छाया श्यामा, ते नहीं माम क्षीर वृक्ष छाया माश्रयामः। तो कहते हैं काश्यप, तो जो है जो हम हिमाम, तो हम सब जो है क्षीर वृक्ष, इस वट वृक्ष की छाया में एकत्रित हो जाएं, आश्रया में यहाँ रुके हम लोग। तो जब अगर ऐसी बात है तो ये संयोग तो बहुत अच्छा है भाई। अब इसके आगे पता नहीं ऐसा आता है कि नहीं आता, सरोवर मिलता है कि नहीं मिलता, ऐसा कालिदास जी कह रहे हैं इसमें। तो काश्यप कहते हैं कि चलो ठीक है, यहीं वट वृक्ष है, यहीं पर हम लोग सब लोग जो है एकत्रित हो जाते हैं इसकी छाया में। सभी लोग जो है सर्वे परिक्रम में स्थिताः, सभी घूमते हैं और वहाँ रुक जाते हैं, स्थिताः, ठीक है। काश्यप कहते हैं आत्मगतम, अपने मन में, अपने आप में, आप अंदर। तो किंग न खलु तत्र भवतो दुष्यन्तस्य युक्त रूप स्माभिः संदेष्टव्यम। तो कह रहे हैं कि किंग नु खलु तत्र भवतो दुष्यन्तस्य, आदरणीय दुष्यंत की योग्य युक्त रूपम, युक्त रूपम, क्योंकि आदरणीय दुष्यंत कैसे हैं, तो उन्हीं की तरह, यानी उन्हीं की योग्य हमें जो है संदेष्टव्यम किंग, तो हमें क्या संदेश भेजना चाहिए, क्या कह रहे हैं, क्योंकि सब तो आश्रमवासी हैं, गृहस्थ तो है नहीं। तो भी उन्होंने ऐसा सोचा अपने मन के अंदर कि आदरणीय दुष्यंत की योग्य हमें ऐसा क्या संदेश भेजना चाहिए कि वहाँ मेरी पुत्री के लिए क्या कहना चाहिए। शकुंतला जनांतिकम, तो शकुंतला हाथ से आड़ करके दूसरी ओर, मतलब सांकेतिक भाषा है। तो जनांतिकम, सखी, हे सखी, हला पश्य, देखो, पश्य देखो, हे सखी देखो, नलिनी पत्रांतरितमपि सहचर पश्यत्यातुराः चक्रवाक्या रटति दुष्कर्म करोमि ते। कहती हैं कि क्या कह रही हैं, हाथ से आड़ करके दूसरी ओर अपने सखी से कहती हैं और कोई न सुने, तो कह रही हैं नलिनी पत्रांतरितमपि। हाँ, तो नलिनी पत्र, तो कहते हैं कमल लता के पत्ते के आड़ में स्थित, पत्रांतरितमपि, आड़ में स्थित, सहचर पश्यन्तातुराः, सहचर अपने साथी को, सहचर मतलब अपने साथी को, पश्यन्तुराः सहचर
पश्चान्तुरा अत्यंतुरा आतुरा, ठीक है। तो कह रहे हैं आतुर होती है, तो कह रहे हैं कमल लता के पत्ते की आड़ में स्थित है उसका साथी, वो उसे नहीं देख सक रही है तो भी चक्रवाक्या रटती दुष्कर्महं करोमीति। तो जो चकवी है वो चिल्ला रही है, क्या कर रही है, चिल्ला रही है, क्योंकि वो अपने साथी को नहीं देख पा रही है। तो इस प्रकार से मैं दुष्कर कार्य कर रही हूँ, दुष्कर्महं करोमीति, मैं दुष्कर कार्य कर रही हूँ, ऐसा मेरा अनुमान है। तो कहने का मतलब दुष्कर्म, तो चकई चकवा एक साथ रहते हैं ना, तो ऐसा होता है कि कमल के पत्ते के से जो है चकवा थोड़ी देर के लिए छिप गया, आड़ हो गया, वो दिखाई नहीं दिया इसको, इसकी चकई को चकवा नहीं दिखाई दिया, तो कहने का मतलब वो बेबल हो जाती है एकदम कि कहाँ चला गया, दोनों एक ही साथ रहते हैं इस वजह से। तो चिल्ला रही है अपने प्रियतम से बिछड़ने के लिए, वो बिछड़ी हुई समझ रही है अपने आप को, क्योंकि वो दिखता नहीं है, सोच रही कहाँ चला गया हमें छोड़ के। तो इस प्रकार से वो बिछड़ी हुई ऐसा चिल्लाने लगती है। तो शकुंतला भी कहती है कि दुष्कर्महं करोमीति, तो ऐसा लग रहा है कि मैं जो जैसा उसके साथ हो रहा है कुछ क्षण के लिए वो बिछुड़ कर मैं जीवित हूँ, ये भी मेरे लिए, मैं भी बहुत कठिन कार्य कर रही हूँ। ये तो थोड़ी देर के लिए इससे आँखों से ओझल हुआ तो ये चिल्ला रही है, तो अपने ऊपर लेके कहती हैं, ये शकुंतला का संकेत अपनी ओर भी है, मैं भी पति के वियोग में कठिनाई से जी रही हूँ, अपने सखी से कहती हैं। फिर से देखिए, कह रही हैं हलामपस्य नलिलीपत्तान्तरितमपि सहचरम पश्चातुरा चक्रवाक्या रटती दुष्कर्महं करोमीति। तो नलिनी पत्रांतरितम, नलिनी माने कि कह रहे हैं कि जो ये क्या बोलते हैं, कमल की लता का, कमल लता के पत्ते के आड़ में, कमल लता पत्रांतरतम अपनी मतलब पत्ते के आड़ में सहचरा पश्चातुरा, तो कहती अपनी सहचर्य को न देख पाने के कारण चक्रवाक्या रटती, चकई जो है बहुत दुख से चिल्ला रही है। तो ऐसा लग रहा है कि अहम दुष्कर्म करोमि, मैं भी, मेरा अनुमान है कि मैं भी बड़ा दुष्कर काम कर रही हूँ, क्योंकि ये तो थोड़ी देर के लिए बिछड़ी और इतना इसको ये चिल्ला रही है, मैं तो बहुत दिनों से अलग हूँ। तो इस प्रकार अपने ऊपर लेकर ये बताती हैं कि मैं भी अपने पति के वियोग में बड़ी ही कठिनाई से जी रही हूँ, ऐसा जो है अपनी इससे सखी से कहती हैं। आगे देखेंगे। तो इस प्रकार ये लोग आपस में वार्ता कर रही हैं। देखिए इसमें ऐसा कहती हैं, आपस में बात करती हैं, ठीक है। तो इसके आगे जो है अनुसुईया, एक मिनट, अनुसुईया कहती है, आगे देखिएगा बच्चों, यहाँ पर अनुसुईया, तो अनुसुईया कह रही है, क्योंकि वहाँ पर शकुंतला ने अपने दुख के बारे में बताया कि मुझे बहुत दुख है, तो अनुसुईया और चकवी से अपना बताती हैं, इस प्रकार से उपमित करती हैं अनुसुईया। सखी मैवं मंत्रयस्व, हरी सखी मंत्रयस्व, मत कहो, मैवं ऐसा मत कहो, हाँ मेरे से ऐसा मत कहो। तो एषाभिप्रेण विनागमयति रजनीं विषाद दीर्घतरां गुर्वपि विरह दुःखमाशाबन्धः सहयति। अनुसुईया कह रही है कि नीचे से आप अन्वय भी देख लेंगे बच्चों। तो अनुसुईया कहती है कि यह एषा अपिप्रेण विनागमयति, तो एषा अपिप्रेण विना, तो ये जो है चक्रवाकी चकई, तो चक्रवाकी भी प्रिय के बिना
विषाद दीर्घतराम रजनीम गमयति, बहुत बड़ी रात्रि को व्यतीत करती है। अरे शकुंतला, ईशा अपि प्रियेण बिना, ये जो है अपने प्रिय के बिना, ये चकई जो है अपने पति या अपने प्रेमी के बिना दुख के कारण, विषाद दीर्घतरा, बहुत बड़ा दुख इसका है, और उस दुख को लेकर रजनी गमयति, विशाल रात्रि को व्यतीत करती है। उससे बिछड़ करके बड़ी रात्रि को काट देती है, क्योंकि कह रहे हैं कि आशाबद्ध गुरु अपि विरह दुखम साहयति। तो जो आशा होती है, क्योंकि आशा का जो बंधन है वो बड़े से बड़े वियोग को, विरह दुखम अपि, बड़े से बड़े दुख को भी साहयति, कष्ट सहने, माने कि कष्ट को भी सहन करवा देता है। क्या कर देता है? कष्ट सहा देता है। फिर से देख लें, येषापि प्रेण बिना विषाद दीर्घतराम रजनीं गमयति। तो अरे शकुंतला, ये चक्रवाकी जो है अपने प्रिय के बिना, तो दुख, प्रिय के बिना जो है दुख के कारण बड़ी, इतनी बड़ी विशाल रात्रि को काट देती है, व्यतीत कर देती है। क्यों? तो कहती है क्योंकि जो है आशाबद्ध गुरु अपि विरह दुख साहयति। तो आशा का बंधन जो होता है बड़े से बड़े दुख को, बड़े से बड़े कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान कर देता है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें ये आशा है कि हमारा, अब जैसे तुम दुष्यंत है दूर, लेकिन मिलने की एक आशा है, हाँ, तो इसलिए जो है तुम भी जीवित हो, ये इसके लिए जो कह रहे हैं कि चकई जो है ये सोच रही है कि सुबह मिलेगा वो, इसलिए वो सारी लंबी सी रात को काट देती है। इसीलिए ये कह रहे हैं कि आशा का जो बंधन होता है, आशा का, वो बड़े से बड़े वियोग को भी सहन करवा देता है। तो इस प्रकार सांत्वना देती हैं कि ये इतना बड़ी रात्रि व्यतीत कर देती है अगर, तो आशा ही सब कुछ है, तो तुम भी आशा धैर्य धारण करो। अपनी सखी से कहती है अनसुईया कि तुम भी धैर्य धारण करो, क्योंकि आशा जो है बड़े से बड़े कष्ट को सहन करने की शक्ति देता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि इसमें समझा रही हैं आशा प्रबल होती है, महान, इसके कारण व्यक्ति बड़ा सा बड़ा कष्ट सह लेता है। तो तुम भी धैर्य धारण करो। ठीक है, इस प्रकार से आगे देखिए। काश्यप कहते हैं, सारंगरव इति त्वया मत वचनात् स राजा शकुंतलां पुरस्कृत्य वक्तव्य। अभी आगे सोच रहे थे, हाँ, कह रहे थे ना कि मैं जो है दुष्यंत के लिए, कि दुष्यंत से युक्त रूप अस्माभिः संदेष्टव्यम, क्या संदेश दूँ, है ना, आदरणीय दुष्यंत के लिए मैं क्या संदेश दूँ, ऐसा सोच रहे थे। तो सारंगरव से कहते हैं त्वया मत वचनात् स राजा दुष्यंत, तो दुष्यंत के लिए कि कहते हैं सारंगरव, तुम जो है शकुंतला को आगे करके मेरी ओर से राजा से इस प्रकार से कहना। शकुंतला पुरस्कृत्य, शकुंतला को आगे करके, मत वचनात्, मेरे द्वारा कहे गए, वक्तव्यम, इस वक्तव्य को कहना। हाँ, राजा से इस प्रकार कहना, मैं जो कह रहा हूँ। काश्यप, अब आगे करके यानी कन्या पक्ष के लोग हैं तो थोड़ा समझना पड़ता है ना क्या कहना है। आज्ञा पायतु भवान, तो आप आज्ञा दें, आप ये तय करें कि मुझे क्या कहना है। ठीक है, काश्यप, तो देखिए काश्यप कहते हैं, आस्मान साधु विचिन्त्य संयमधनाच्चय्य कुलम आत्मानस्त्वया स्याः कथमप्यबान्धवकृतां स्नेह प्रवृत्तिं च तां सामान्य प्रतिपत्तिपूर्वक इयं दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायत्मतः परम न खलु तदवाच्यं वधूबन्धुभिः। ठीक है, तो आप इस श्लोक के साथ बच्चों में भी देखेंगे। तो कहते हैं कि अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनुच्चयी कुलात्मनस्त्वया स्याः कथमप्यबान्धवकृतां स्नेह प्रवृत्तिं च तां सामान्य प्रतिपत्तिपूर्वक इयं दारेषु दृश्या त्वया अभाग्यात्मतः
परम न खलु तदवाच्यं वधूबन्धुभिः। संयम धनान असमान संयम धनान, संयम रूपी धन वाले असमान हम लोग। ठीक है, कहते हैं कि संयम रूपी धन वाले हम लोग जो हैं, उच्चै कुलम त्वयि अस्याः, तो संयम रूपी धन वाले हम लोगों को तथा उच्चै कुलम ऊंचे कुल को त्वयि और तुम्हारे अस्याः कथम अपि अबांधव करताम ताम, तुम्हारे ऊपर इस शकुंतला की किसी भी रूप में बंधुओं के द्वारा न कराए गए, अबांधव करताम यानी बंधुओं के द्वारा न कराए गए, स्नेह बंधुओं के द्वारा न कराए गए, अबांधव करताम मतलब समझिएगा, यहाँ पर कह रहे हैं कि ये विवाह बंधु बांधवों ने अपनी सहमति से नहीं किया है। ठीक है, तो संयम रूपी धन वाले हैं हम लोग, तो संयम रूपी धन वाले हम लोगों को तथा अपने ऊंचे कुल को और तुम्हारे ऊपर इसकी यानी शकुंतला की किसी भी रूप में बंधुओं के द्वारा न कराए गए स्नेह प्रवृत्ति, तो उस प्रेम व्यापार को साधु विचिंत अच्छी प्रकार से, साधु मतलब बहुत भली भांति से, विचिंत मतलब विचार कर, तुम्हारी त्वया इदम तुम्हारे द्वारा, इयम धारेषु, हाँ यह जो है शकुंतला स्त्रियों के मध्य सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम, तो अपनी स्त्रियों के मध्य जो है इसी दृश्या प्रतिपत्ति पूर्वकम दृश्या बड़े ही गौरव के साथ देखना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब उनको और पत्नियां थीं दो, तो कहने का ये मतलब है, कह रहे हैं क्योंकि ये भी शंका इनके मन में कि ये तीसरी ये पत्नी के रूप में ये तो विवाह हुआ नहीं, विवाह इन्होंने अपने से किया है, ना तो मेरी सहमति है ना इनके घर वालों की सहमति है, तो इसलिए जो है कि ये कह रहे हैं कि संयम रूपी धन वाले हम लोगों को तथा अपने ऊंचे कुल के बहुत ऊंचे अपने ऊंचे कुल को और तुम्हारे ऊपर इसके यानी शकुंतला के किसी भी रूप में बंधुओं के द्वारा नहीं कराया गया उस प्रेम व्यापार को भली भांति विचार कर तुम्हारे द्वारा ये जो शकुंतला है वो और अन्य स्त्रियों के मध्य इसको गौरवपूर्ण ढंग से आपके द्वारा देखी जानी चाहिए, क्योंकि कह रहे हैं कि मैं इनको क्या दूँ, किस प्रकार से इनको मैं युक्त रूप अस्माभि संदेष्टव्यम दुष्यंतस्य। ठीक है, तो युक्त ऐसा क्या मैं कहूँ, तो वो कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं इस प्रकार दृश्याता परम भाग्यायतम तत् खलु बंधु बधू बंधु ही न वाच्यम, तो कहते हैं कि इस प्रकार से इसके अधिक अगर मिल जाता है, अभी तो मैं यही कह रहा हूँ कि इसको अपनी पत्नियों के बीच स्थान दीजिए, सम्मान दीजिए, हाँ क्योंकि सम्मान इसको चाहिए, तो इससे अधिक अगर इसको मिलता है तो भाग्यायतम परम, तो यदि इससे ज़्यादा इसको मिलता है तो ये इसका भाग्य है। ठीक है, हाँ तो इस प्रकार से अगर भाग्य से और अधिक सम्मान देता है, आपकी ओर से और अधिक प्यार देता है, तो बंधु भी नवाच्यम, इसे भाई बंधुओं को नहीं कहना चाहिए, इसे मायके के लोगों को यानी बधू के भाई बंधु को नहीं कहना चाहिए। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ ले, कह रहे हैं कि संयम रूपी धन वाले हम लोगों को तथा अपने ऊंचे कुल को और तुम्हारे ऊपर इस शकुंतला की किसी भी रूप में जो अपने बंधु बांधवों के द्वारा नहीं कराया गया है प्रेम व्यापार को भली भांति को आप विचारें और विचार करके अपनी अन्य स्त्रियों के बीच में इन्हें सम्मानपूर्वक स्थान दें, और इससे अधिक अगर भाग्य मिलता है तो वो भाग्य के अधीन है, इसे कन्या पक्ष के लोगों को नहीं कहना चाहिए। बच्चों ये गृहस्थ नहीं हैं, ये सन्यासी हैं, लेकिन इनका संदेश देखिए अपनी कन्या के लिए किस प्रकार से ये कह रहे हैं, कितना सुंदर इन्होंने कहा है कि इस प्रकार सारंगरव जा करके शकुंतला को आगे करके ये बात मेरी उन तक पहुंचा देना। ठीक है, इस प्रकार से उनसे कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आगे देखिए कितना सुंदर यहाँ पर वर्णन किया है, क्योंकि एक जो गृहस्थ व्यक्ति है वो किस प्रकार से अपनी कन्या के लिए संदेश भेजता है।
आगे देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारंगरव, इसके बाद जब सारंगरव को समझा देते हैं कि इस प्रकार की बातें जा कर के आप जो है दुष्यंत से शकुंतला को आगे करके कहिएगा। ग्रहीत, फिर जो है सारंगरव ग्रहीतः संदेशः। ठीक है, तो मैंने अब सारंगरव जो इनका है वो कहते हैं आश्रम के जो सदस्य हैं कि संदेश को ग्रहण कर लिया। सारंगरव जो शिष्य है कहता है कि भगवान, मैंने आपका संदेश जो है वो ग्रहण कर लिया, समझ लिया कि मुझे क्या कहना है। ठीक है, इस प्रकार से वो इनके द्वारा बताई गई बात को समझ लेता है। काश्यप, काश्यप वत्सी त्वम इदानीम अनुशासने आसी। अब अपनी बेटी को शिक्षा दे रहे हैं। देखिए, गृहस्थ भी अपनी बेटी को भेजते समय, हम आपके यहाँ भी लड़कियाँ विदा होती होंगी बच्चों, तो इस प्रकार से माता पिता संदेश देते हैं, लेकिन वो गृहस्थ हैं। पर ये देखिए, इन्होंने दुष्यंत के लिए तो पहुँचा दिया संदेश, उनके द्वारा सारंगरव को बता दिया। अब ये अपनी पुत्री शकुंतला को किस प्रकार से समझाते हैं, देखिए। काश्यप बेटी वत्से, हे पुत्री, त्वम इदानीम अनुशासनीया असि हो, तुम अब शिक्षणीय हो। कहने का मतलब अब तुम भी कुछ हमसे सुन लो, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हारा क्या जो है कर्तव्य है, ये भी आप जान लो। तो बनौ कसोपि संतो लौकिक ज्ञावयम। तो आगे क्या कह रहे हैं, लौकिक ज्ञान, लोक व्यवहार को जानने वाले, है ना। कड़वा कहने का भाव बेटा यहाँ पर ये है कि ये नहीं जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, तो जो लोक प्रचलित व्यवहार है, तो लेकिन फिर भी ये समझा रहे हैं। तो आगे यही कहते हैं कि जो है बेटी तुम शिक्षणी हो जाओ, क्योंकि वनवासी होकर भी हम लोग लोक व्यवहार को जानने वाले हैं, लौकिक ज्ञान जानने वाले, बन कसोपी, वनवासी होते हुए भी। ठीक है, तो बता रहे हैं कि बेटी देखो, तुम्हें भी शिक्षित हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम अब दूसरे पति के घर जा रही हो जहाँ पर और भी पत्नियाँ हैं उनके पास। तो हम वनवासी ज़रूर है, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमें लोक व्यवहार को वनवासी होकर के भी हम लोग जानते हैं, जानने वाले हैं। तो इसको तुम समझ लो। सारंगरव न खलु धीमतां कश्चित् विषयो अपि। तो वास्तव में जो है बुद्धिशालियों के लिए कुछ भी अनजान नहीं होता, ज्ञात नहीं होता। कहने का मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो कुछ भी हो, उन्हें हर चीज़ का ज्ञान होता है। तो ऐसा सारंगरव उसको कहता है कि वास्तव में बुद्धिशाली जो लोग होते हैं उनके लिए कुछ भी अज्ञात नहीं होता। इस बारे में ही कह रही है, लौकिक ज्ञान के बारे में। आगे देखिए, सारंगरव कहा। इसके बाद काश्यप कहते हैं, आगे देखिए। काश्यप कहते हैं, सा त्वमितः पतिकुलं प्राप्य। सा त्वमें, इतः तो कह रहे हैं कि तुम्हें यहाँ से जो है अपने पति के घर पहुँच करके अब तुम्हें क्या करना है उस बारे में ये शिक्षा देते हैं इस श्लोक के माध्यम से। शुश्रूष्व गुरुन् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने अभर्तुर्वे प्रकृतापि रोषणतया मां स्म प्रतीपं गमः भूयिष्ठं भवदक्षरा परिजने भाग्येष्व अनुत्सेकिनी अय्यान्त्येवं गृहाणी पदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः।
शुश्रूष्व गुरुन् कुरु प्रियसखिवृत्तिं सपत्नी जने अभरतिर्विप्रकृतापि रोषणतया मां स्म प्रतीपं गमः भूयिष्ठं भवदक्षणा परिजने भागे सनुत्सेकिनी यान्तीं गृहणीपदं युवतयो वामाकुलस्यादयः। कहते हैं कि तुम यहाँ से जब पति के घर जाओगी तो तुम्हें क्या करना है पुत्री, इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुन लो। तो आप अन्वय भी देखेंगे बच्चों यहाँ। तो गुरुन् शुश्रूष्व, तो गुरुजनों की सेवा करना। हे पुत्री, यहाँ से जैसे ही अपने पति के घर जाना तो तुम क्या करोगी, तो कहते हैं गुरुजनों की सेवा करना। वहाँ जाकर तुम्हें क्या क्या करना है, तो गुरुजनों की सेवा करना है। सपत्नी जने प्रिय सखी वृत्तिम करो, तो सपत्नी जने, क्योंकि और भी हमने बताया कि इनकी और भी पत्नियां हैं, तो पत्नियों के साथ जो है प्रिय सखी जैसी वृत्ति, कुरु मतलब करना, अपनी जैसी सहेली, यहाँ जैसा तुम इनके साथ करती हो, प्रियंवदा लोगों के जैसा व्यवहार करती हो, उसी प्रकार से तुम्हें अनुसुईया प्रियंवदा जैसा ही सखी का व्यवहार करना है। विप्रकृतापि त्वं रोषणता तया, रोषणतया यानी रोषणतया तो क्रोधवश, तो विप्रकृता तिरस्कृत होकर भी, मान लो कभी ऐसी भी परिस्थिति बनती है कि तुम्हारा अपमान हो जाए, तिरस्कार हो जाए, तो भी अपि मतलब तो भी तुम मतलब तुम रोषणतया क्रोध के वश में होकर के भर तुम प्रतीपम मास्म गमः परि, कह रहे हैं कि इस प्रकार से क्रोध के वश में पति के विपरीत भर तुम प्रतीपम, तो अपनी पति के विपरीत आचरण मत करना। हाँ, चाहे कितना भी अपमान तिरस्कार हो जाए। देखिए कैसी शिक्षा दे रहे हैं कि कितना भी आप तुम्हें दुख मिल जाए या विपरीत आचरण मिल जाए, लेकिन तुम कभी भी क्रोध के वश हो करके अपने पति के विरुद्ध आचरण मत करना। परिजने भूयिष्ठम, परिजने नौकर चाकर सेवक जो हैं उन पर जो है भूयिष्ठम उदार भाव रखना, दक्षिणा इत्यादि जो है उन्हें जो भी चीज़ें चाहिए होंगी उनके अनुसार ही उदार भाव रखना। और आगे कह रहे हैं भाग्येषु अनुत्सेकिनी भव, यानी भाग्य पर कभी अभिमान न करना। अनुत्सेकिनी तो कर कभी भी भाग्य पर अगर बहुत मिल जाए तो उस पर कभी अभिमान मत करना, उसे ईश्वर का आशीर्वाद ही समझना। एवं युवतया गृहिणी पदम यान्ति, ऐसा व्यवहार करने वाली जो युवतियाँ हैं, युवतया जैसा मैं तुम्हें शिक्षा दे रहा हूँ बेटी, ऐसा जो व्यवहार करती हैं, ऐसी स्त्रियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं, तो कह रहे हैं गृहिणी पदम यान्ति, तो गृह लक्ष्मी के पद को प्राप्त करती हैं। ऐसे लोगों को गृह लक्ष्मी कहते हैं, ठीक है। और वामा, इसके विपरीत जो होती हैं वो कैसी होती हैं, तो कह रहे हैं गुलस्य आधयः भवन्ति, आधयः, तो कह रही हैं कि इस प्रकार से ये जो होते हैं एक तरह से आधेय का अर्थ रोग होता है, लेकिन कह रहे हैं दुख का कारण बनती हैं ऐसी स्त्रियाँ। जैसी शिक्षा हमने तुम्हें दी तो इसके अनुकूल जो आचरण करती हैं उन स्त्रियों को गृहलक्ष्मी कहते हैं, और इसके जो विपरीत आचरण करती हैं वो अपने पूरे कुल के लिए दुख का कारण बनती है। कुलस्य आधयः भवन्ति, कुल के लिए दुख का कारण बनती है। ठीक है बच्चों, तो एक बार आप समझ लें फिर से कि काश्यप ऋषि जो कण्व पिता हैं, जिनकी पालिता पुत्री हैं शकुंतला, वो उनको शिक्षा दे रहे हैं कि तुम यहाँ से पति के घर पहुँच करके क्या क्या तुम्हें करना है, तो वहाँ जाकर गुरुजनों की सेवा करनी है, पत्नियों के साथ प्रिय सखी का व्यवहार करना है, और भी पत्नियां हैं बताया था आपको, तो उनके साथ अपने सखियों जैसा व्यवहार करना, और तिरस्कृत होकर के भी कभी क्रोधवश अपने पति के विपरीत आचरण मत करना। अपने सेवकाओं पर जो है पर्याप्त उदार भाव रखना,
और भाग्य पर कभी भी अहंकार मत करना। तो इस प्रकार से ऐसा आचरण करने वाली युवतियों को गृहलक्ष्मी कहते हैं। वो गृहलक्ष्मी के पद को प्राप्त करती है। इसके विपरीत जो आचरण करने वाली युवतियाँ होती हैं वो अपने कुल के लिए दुख का कारण बनती है। देखा बच्चों, कितनी अच्छी शिक्षा दिया। इस प्रकार से वो अपनी पुत्री को शिक्षा देते हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए, गौतमी, अब जब इन्होंने शिक्षा दे ली तो इसके बाद गौतमी कहती हैं, एतवान बधू जनस्य उपदेशः। एतवान, इतना ही नववधू के लिए पर्याप्त उपदेश है, क्योंकि गौतमी ने माँ की तरह पाला है इनको, शकुंतला को। तो कहती हैं कि जो नई वधुएं होती हैं, यानी कन्या के लिए जो ये उपदेश है वो काफ़ी है। जाति पुत्री एतत् खलु सर्वमवधारयेत्। ये सब स्मरण रखना, ये जो पिताजी कह रहे हैं, एतत् खलु, निश्चित रूप से सर्वमवधारयेत्, ये सभी स्मरण रखना, याद रखना जो शिक्षा दी जा रही है। काश्यप वत्से बेटी परिख्वज स्वमाम सखी जनम च। तो कहते हैं परिख्वज से गले लग लो, किसके? माम, सखी, और मेरे च सखी जनस्य, सखी जनों की। तो हे बेटी, आओ मेरे और अपने सखियों के गले लग लो। शकुंतला तात, पिताजी, एत एव किम प्रियम वदा अनुसूये सख्यो निवर्तयिष्यति। कहती हैं कि क्या यहीं से प्रियंवदा और अनुसुईया दोनों सखियां लौट जाएंगी। देखिए बच्चों, कैसा वर्णन है। क्योंकि इसके आगे इसे अकेले जाना है, इसलिए ये कहते कि पिताजी, तो क्या यहाँ से मेरी ये दोनों सखियाँ भी लौट जाएंगी? ये भी चले यहाँ से लौट जाएंगे। काश्यप कहते हैं, बच्चे इमे अपि प्रदे। तो कितना अच्छी बात है। कहते हैं इमे अपि प्रदे, तो इन्हें भी तो कहीं और भेजना है। ये दोनों भी विवाह करके देनी है, हम तुम्हारे साथ इन्हें कैसे भेज सकते हैं? ऐसा कहते हैं। न युक्त, मतलब फिर कहते हैं न युक्त मनयो तत्र गंतुम। तो इनका वहाँ जाना युक्त नहीं है, युक्त नहीं है, इन्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। त्वया सह गौतमी आस्यत्, तुम्हारे साथ गौतमी जाएगी। ये लड़कियाँ ही नहीं जाएंगी, क्योंकि इनको भी विवाह करके दूसरे घर भेजना है, और ये उचित भी नहीं है कि इन्हें हस्तिनापुर भेजा जाए, ऐसा समझाते हैं शकुंतला। फिर देखो पितरमालिश, फिर जो है पिता से लिपट करके कथम इदानीं तातस्यंकात परिभ्रष्टा मलयतटोन्मूलिता चंदनलतेव देशांतरे जीवितम धारयिष्यामि। क्या कह रही हैं? शकुंतला कहती हैं, पिता के गले लगती हैं और लिपट कर कहती हैं, कथम इदानीं तातस्यंकात, अंकात गोद से, तो पिता की गोद से बिछड़ी हुई मैं, परिभ्रष्टा यानी बिछड़ी हुई, मलय तटोन्मूलिता, तो मलयाचल से उखाड़ी हुई, चंदन लता के, युव मतलब समान, चंदन लता के समान मलय तट से उखाड़ी हुई, देशांतरे दूसरे देश में, जीवितम धारयिष्यामि, किस प्रकार से जीवन धारण करूँगी। हाँ, तो कहती हैं कि पिताजी की गोद से बिछड़ी हुई, मलयाचल से जिस उखाड़ी हुई चंदन लता के समान मैं दूसरी जो है देश में कैसे अपना जीवन धारण करूँगी, किस प्रकार अपने पिता के बिना रहूँगी, ऐसा कहती हैं। तो इतने शिक्षा के बाद जो है कहती हैं इस प्रकार से। तो बच्चों, यहाँ तक ही हम लोग आज इसको पढ़ेंगे, क्योंकि अधिक हो रहा है, तो अच्छे से इसे आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा इनका नाटक वैसे भी सर्वोत्कृष्ट है कालिदास जी का। तो इसमें बच्चे प्रदेय
प्रदेय शब्द, ये इन दोनों प्रियंवदा और अनुसुईया को भी जैसे कहती हैं विवाह करके देना है, तो कालिदास ने कितनी चतुराई से कण्व के मुख से अनुसुईया और प्रियंवदा को शकुंतला के साथ जाने से रुकवा दिया। किस प्रकार से, क्योंकि सहेलियाँ हैं, बहुत प्रेम करती हैं। तो इस प्रकार, और आगे ये भी सोच रहे हैं कि यदि दोनों जाती हैं तो दुर्वासा के शाप की बात प्रकट हो जाती है, तो उसका कुछ खास प्रभाव न पड़ता। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए उन्हें जाने से रोकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से शकुंतला भी बहुत ही बेहवल हो करके अपने पिता का आलिंगन करके इस प्रकार कि किस प्रकार से मैं आपको छोड़कर कहीं और रहूँगी, कितनी, तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे उच्चारण के साथ। और एक नाटक को एक पकड़ के रखिएगा, ये नाटक किस प्रकार से चल रहा है कि गौतमी कौन है और प्रियंवदा कौन है, प्रियंवदा ने क्या कहा, अनुसुईया ने क्या कहा, कण्व ऋषि कौन है, वो क्या कहे, शकुंतला, ये सब पात्र है बच्चों। तो जब हम पात्र के बारे में जानते रहेंगे तो हमारा और अच्छे से आपको पात्र का पता होगा, तो और अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आगे हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। ठीक है बच्चों।